जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर पैसा निकलवाना जानता है, ऐसे ही इष्ट मंत्र और सद्गुरु आपके विकार निकलवाना जानते हैं, आपकी चिंता निकलवाना जानते हैं, आपका टेंशन निकलवाना जानते हैं, आपका अहंकार निकालना जानते हैं, आपकी परेशानियों को बाहर निकालना जानते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर रुपए निकालना जानते हैं, लेकिन संत और भगवान का मंत्र आपके सारे दुखों को निकाल कर फू करना जानते हैं। ये इसका नाम है सत्संग। एक घड़ी आधी में पुण्याध, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। हरि ओम। जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है, हाथ की उंगलियां मिलाकर गोद में रखेंगे तो नसों में बुढ़ापे की कमजोरी जल्दी नहीं आएगी। और जिनको बुढ़ापे की कमजोरी कुछ कुछ छू रही है, उनको हम सलाह देते हैं कि पक्के आम का रस 250 ग्राम, 10-12 बूंद अदरक के रस के, अगर डायबिटीज नहीं है तो थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हो, वो खा लो, आपके रगों में बल आएगा। सूर्य के किरणों के सामने बैठो और नाभि पर सूर्य के किरण पड़े, इस ढंग से बैठो। सूरज से आंख नहीं मिलाना चाहिए, आंखें बंद करके बैठे और लंबे श्वास ले और इस प्रकार अभी जैसे करते उच्चारण करे और भावना करे कि सूर्य के सप्त रंगों में से नील वर्ण मैं नाभि केंद्र के द्वारा शोषित कर रहा हूँ। जो मेरे 7 केंद्रों को जीवनी शक्ति देता है, वो केंद्र मेरा सूर्य की किरणों से पुष्ट हो रहा है। आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। अगर विद्यार्थी है तो उसको बुद्धि शक्ति बढ़ाने के लिए कंठकूप को जागृत करे, ऐसा मंत्र होना चाहिए। अगर वृद्ध है तो उनके लिए अमुक मंत्र होना चाहिए। अगर शैव है तो उसको अमुक मंत्र और अमुक माला होनी चाहिए। किसी के शरीर में जल तत्व की अधिकता है तो गणपति की साधना उसको ज्यादा फल देगी। आकाश तत्व की अधिकता है तो भगवान नारायण की उपासना उसको ज्यादा फल देगी। अगर पृथ्वी तत्व की अधिकता है तो शिव जी की उपासना उसकी ज्यादा फलित होगी। इस प्रकार मंत्र विज्ञान को जानने वाले सत्पुरुष अगर मंत्र दीक्षा देते हैं और फिर निगाहों के द्वारा शांभवी दीक्षा देते हैं तो आपकी सुषुप्त शक्तियां जागृत होती और चंद दिनों में 10, 5, 20, 15 दिन में ही आपके अनुभव की ओरीलें खुलने लग जाती। ऐसा नहीं कि 25 साल से धार्मिक हुए लेकिन अभी बेटा नहीं मानता है, मेरी भैया नहीं मानता है, मेरी बहू नहीं मानती। अपना बेटा तो क्या, हजारों पराये बेटे भी आपकी आज्ञा मान ले। ऐसा आपके अंदर परमात्मा सत्व है, उसको जगाने भर की आप तैयारी करो। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो अब 45 साल से ज्यादा उम्र है तो हाथ की उंगलियां मिलाकर गोद में रखेंगे, और कम उम्र है तो पहली उंगली अंगूठे के नीचे और 3 उंगली सीधी, दोनों हाथ घुटने पर। सुन रहा है बॉस? हाँ, ये माय बॉस, अंडरस्टैंड? बॉस होके देख, ऐसा कर। पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी, कमर सीधी। वो थंबे का आसरा छोड़ दे, वो थंबा खुद जड़ है, अपने को जड़ बना देता है, आरामी है थंबा। हाँ, सत्संग के समय उसका आश्रय नहीं लो। हाँ, सीधा बैठ। अब मैं करता हूँ, ऐसे करो जरा, फिर रोज करोगे तो देखो फिर रंग, फिर लेखनी भी अच्छी चलेगी और भी तेज, बढ़िया। जो भी काम करते हो उसमें थोड़ी और चमक आएगी। 10 मिनट ये प्रयोग करो। अभी तो 2 मिनट कराता हूँ। श्वास लो। फिर से गहरा श्वास, जितना अधिक ले सकते हैं खूब लीजिए, रोक के रखिए 20, 25, 30 सेकंड। आखिरी समय होठ बंद करें
और ओमकार का गुंजन करे ताकि आपके सभी केंद्रों में इसकी झनकार पहुंचे, ज्ञान तंतों में सजगता बढ़े। फिर से गहरा श्वास जितना अधिक लेते हैं। अच्छे काम करने से आदमी अच्छा नहीं हो जाता है। कई सेल्समैन और कई धूर्त ठग लोग भी अच्छे काम करके भी दूसरों को ठग लेते हैं। आदमी बुराई छोड़ने से अच्छा होता है, और अपने अंदर क्या बुराई है अपने को पता है। उस बुराई को मन के सामने लाओ और आज का दिन इस बुराई के मैं हवाले नहीं होऊंगा, ऐसा सोचकर दृढ़ संकल्प करें और ये प्रयोग करें। आप एक एक बुराई छोड़ते जाएंगे, भले अपने आप बनते जाएंगे, और भला तत्व परमात्मा आपको साथ सहकार कदम कदम पे देगा। हरे 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 ओम। आज का दिन पान मसाला नहीं खाऊंगा। आज से 4 दिन तक ये पाप अथवा ये दुर्व्यसन नहीं करूंगा। हरे 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 ओम 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 ओम। बार बार काम विकार में गिरना और बार बार पछताना। यौवन सुरक्षा पुस्तक पढ़ते पढ़ते संकल्प करना कि आज से इतने दिन तक हम संयमी रहेंगे। पति पत्नी होते हुए भी एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनेंगे, सच्चे मित्र बनेंगे। संयम करना ही सच्ची मित्रता है। एक दूसरे को नोच नोच के घड़ी भर सुख और फिर जल्दी रोग और बुढ़ापा और मौत बुलाना अब हम नहीं करेंगे। हरि ओम 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 हरि 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 ओम। फिर से लंबा श्वास। राम 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 राम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि 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 ओम। ऐसा आप 10 मिनट थोड़े दिन करिए, आपकी बुराइयां थोड़ी कम होती जाएगी, अच्छाइयों का भाव बढ़ता जाएगा, आपका शरीर स्वस्थ पहले से होता जाएगा, मन प्रसन्न होता जाएगा, और आपको लगेगा कि ये रास्ता कठिन था, ऐसी हमारी मान्यता गलत थी। ईश्वर का सुख पाने जैसा सरल में सरल रास्ता और कोई नहीं। संसार का सुख टिक नहीं सकता और ईश्वर का सुख मिट नहीं सकता। संसार का सुख पाना है तो गुलामी चाहिए, दूसरों की मेहरबानी चाहिए और नश्वर है। और ईश्वर का सुख पाना हो तो दूसरों की गुलामी नहीं, मेहरबानी नहीं, केवल अपनी बुराइयां छोड़ते जा और अच्छाई तो प्रकट होती जाएगी।